अब बात कर लेते हैं सिंथेटिक डिवीजन के बारे में। सिंथेटिक डिवीजन देखो, अगर मैं इस तरीके का एक क्वेश्चन ले लूँ, 2x⁴ प्लस 3x³ प्लस 4x माइनस 2x² डिवाइडेड बाय x प्लस 3, ठीक है। अगर मुझे इसको डिवाइड करना है और सिंथेटिक डिवीजन के मेथड से, नॉर्मल डिवीजन नहीं, तो आपको करना क्या होता है, देखो थोड़ा सा जादू सा जैसा लगता है, लेकिन अगर आपको आ जाता है तो बहुत सिंपल है। आपको सबसे पहले देखो डिविडेंड को लिखना है। ध्यान दो कि जो डिवाइड हो रहा है वो डिविडेंड है और जो डिवाइड कर रहा है वो डिवाइसर है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ डिविडेंड इज इक्वल टू 2x⁴ प्लस 3x³। अब ये ध्यान दो, जब मैं लिख रहा हूं तो इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, मतलब पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में। देखो x का पावर 4 है, फिर x का पावर 3 है। अब अगर मैं क्वेश्चन में देखूं तो 3 के बाद 1 आ गया है, जो कि 2 आना चाहिए, तो मैं लिखूंगा 2 को पहले लिख लूंगा मैं, ठीक है, और ये 1 वाला बाद में। देखो माइनस 2x² था तो मैंने लिख दिया, और ये प्लस 4x, ठीक है, ये मेरा डिविडेंड दिया हुआ है। लेकिन आप ध्यान दो, जब आप सिंथेटिक डिवीजन कर रहे होते हो तो सबसे पहले आपको ध्यान देना चाहिए कि हाईएस्ट से लेके लोएस्ट पावर सारे वेरिएबल्स मौजूद होने चाहिए। यानी यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर है वो है 4 से लेके 0 तक सब होने चाहिए। अगर हाईएस्ट पावर 8 होता तो 8 से लेके 0 तक सारे पावर्स होने चाहिए थे। यहाँ पे जो पावर है 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, लेकिन 0 नहीं है, ठीक है। तो 0 पावर वाला क्या रहता है, जैसे कोई एक नंबर होगा, अगर मान लीजिए 5 होता तो यहाँ का x का पावर 0 है, इसलिए वो 1 x⁴ होता है 1, तो इसलिए उसको लिखेंगे नहीं, ठीक है। तो यहाँ है ही नहीं, ऐसा कोई नंबर है ही नहीं। तो आपको क्या करना होता है, जब ऐसा नंबर कोई है नहीं तो कुछ ऐसा कुछ डालो वहाँ पे कि कुछ फ़र्क भी नहीं पड़े और काम भी हो जाए। देखो प्लस 0 कर देता हूँ, 0 डालने से होगा क्या, कुछ नहीं, 0 तो आप किसी को ऐसे ही दे दो, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर 0 डाल दिया तो मेरे सारे पावर्स हो गए। अब यहाँ पर डिविडेंड हो जाने के बाद लिखना है मुझे कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ द डिविडेंड। कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ द डिविडेंड इज, आपको कोएफिशिएंट फॉर्म क्या होता है पहले आप देख लो। जैसे अभी ये नंबर लिखा है 2x⁴, ठीक है, तो आप देखो ये है वेरिएबल, ये होता है कोएफिशिएंट और ये होता है इंडेक्स, ठीक है। तो जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता है उसे कहा जाता है कोएफिशिएंट। तो मैं वो कोएफिशिएंट्स लिख लेता हूँ जो मुझे मिले हुए हैं। तो ये पहला है 2, फिर इसके बाद है 3, फिर है -2, फिर है 4, और लास्ट में है 0, ठीक है। ये मेरा हो गया कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ द डिविडेंड, ठीक है। अब मेरा जो डिवाइसर दिया हुआ है वो है मेरा x + 3, ठीक है। अब ऑपोजिट आपको हमेशा ध्यान रखो x + 3 दिया है तो आपको लेना है -3, x -3 दिया होगा तो लेना है +3, यानी जो यहाँ रहता है उसका उल्टा साइन लेना रहता है, ठीक है। अपोजिट ऑफ +3 इज -3, ठीक है। तो अब जादू शुरू कर लेते हैं। इसका जादू देखो कैसा है, आपको इस तरह कुछ बनाना है, ये बना देना है, ठीक है। इसमें जो ये कोएफिशिएंट्स है ये लिखिए, ये आ जाएगा 2, ये 3, ये -2, 4 और वो 0, वो लास्ट वाला यहाँ लिख लो, ठीक है। तो अब ये जो -3 मैंने लिया वो यहाँ लिख लेता हूँ। सबसे पहला स्टेप जो होगा वो क्या होगा, ये जो भी यहाँ लिखा होगा उसको यहाँ लिख लो नीचे 2, ठीक है। जो भी आएगा, जो पहला रहेगा वो डायरेक्ट ऐसे नीचे आता है। उसके बाद शुरू होता है, देखो क्या, ये नंबर को यहाँ मल्टीप्लाई करो, -3 × 2 -6 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को ऐड कर लेना, 3 + -6, 3 + -6 आ जाएगा -3, ठीक है। उसके बाद आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, -3 × -3 +9 हो जाएगा, -2 + 9 +7 हो जाएगा, ग्रेटर नंबर का साइन। फिर -3 × 7 करना है तो आ जाएगा -21। फिर इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको आ जाएगा -17।
फिर -3 इंटू -17 करोगे तो आपका आ जाएगा 51। फिर आपको इसको ऐड करना है, तो जो लास्ट में ऐड होके आएगा उसको आप डब्बे में डाल दो। ठीक है, डब्बे में डालने का मकसद ये है कि ये मेरा रिमाइंडर है और ये जो मिले हैं ये मेरे कोएफिशिएंट्स हैं मेरे कोशेंट के। तो आप देखो क्या लिखना आता है कि कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ द कोशेंट इज, कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ द कोशेंट इज, ये जो है इसको लिख लो, ये है 2, -3, 7 और -17। ठीक है, अब जब ये हो जाता है उसके बाद आप कोशेंट लिख सकते हो इससे। ठीक है, कोशेंट किसको बोलते हैं, आप डिवाइड करते हो नंबर को 18 से को 9 2 ज़ा 18 होता है, तो ये आपका डिविडेंड, ये डिवाइसर, ये रिमाइंडर और ये हो गया आपका कोशेंट। तो वो कोशेंट देखो यहाँ पे लिख सकता हूँ, देयरफॉर कोशेंट इज इक्वल टू, इसको ही देख के लिखना है। अभी क्या बोला मैंने, जो लास्ट वाला होगा उसका पावर वेरिएबल का 0 होना चाहिए। ठीक है, मैं सबको अब एक एक्स दूंगा। ठीक है, इसको x का पावर 0 मिलेगा, इसका x का पावर 1 मिलेगा, इसको x का पावर 2 मिलेगा, इसको x का पावर 3 मिलेगा। ठीक है, आप ये भी ध्यान रख लो कि 4 टर्म है तो हाईएस्ट पावर 3 होता है, क्योंकि वहाँ से शुरू होगा 0 1 2 3। ठीक है, हाँ अब देखो x⁻0 तो 1 होता है, इसलिए वो लिखते नहीं हैं। हाँ, वो मल्टीप्लाई होकर डायरेक्ट -17 आ जाएगा। तो अब देखो मैं क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, अब डायरेक्ट लिखता हूँ, इसको पावर 3 मिला था तो ये 2x³ हो जाएगा, फिर ये -3, इसको x का पावर 2। ठीक है, और ये 7 तो इसको x का पावर 1, और ये लास्ट वाले को पावर 0 मिला था तो इसको 17 लिख के छोड़ देंगे। ठीक है, और ये जो रिमाइंडर मेरा मिला है वो है 51। इतना सिंपल है। ठीक है, एक और सम कर लेते हैं इसके ऊपर। ले लिया मैंने दूसरा एग्जांपल, y⁻³ - 216 डिवाइडेड बाय y-6। अब देखो ये सब मैंने एज इट इज रखा है जैसे पिछले वाले सम में था। ठीक है, क्योंकि कोई बदलाव नहीं है, सेम तरीके से करना है, सेम वैसे ही पद चिन्हों पे चलूंगा। देखो अब मेरा डिविडेंड है y³ - 216। अभी जैसे पहले मैंने बोला था सारे पावर होने चाहिए। जैसे 3 हाईएस्ट पावर है, यहाँ पर पावर 0 है क्योंकि y लिखा नहीं है तो y⁻0 है। अब देखो 3 2 1 0 सब होने चाहिए, तो मैं वो डाल देता हूँ। देखो 5⁻3 है, y² है नहीं तो मैं +0y² लिख दूंगा, क्योंकि इसको डालने से वैल्यू बदलेगी नहीं, लेकिन कम से कम y² दिख तो रहा है, शक्ल बदल गई। प्लस y⁻1 भी नहीं है तो वो भी डाल दिया, और फिर ये लास्ट वाला है ही है। ये देखो पावर 3, ये पावर 2, ये पावर 1 और यहाँ पावर 0। ठीक है, अब देखो कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ द डिविडेंड इज, अब यहाँ पर जो कोएफिशिएंट, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है तो 1 है, तो ये आ जाएगा 1, 0, 0, -216। ठीक है, अब मेरा जो डिवाइसर है y-6। ठीक है, तो मैंने पहले बोला कि जो -6 है इसका उल्टा ले लूँगा मैं +6। अब ये नंबर्स जो हैं यहाँ मैं डायरेक्ट डाल देता हूँ 1 0 0 -216, और ये +6 यहाँ लिख देता हूँ। पहला वाला एज इट इज नीचे आ जाएगा 1, फिर ये 6 1 ज़ा 6 यहाँ लिखूँगा, 0 + 6 6 आ जाएगा, फिर ये 6 6 ज़ा 36 हो जाएगा। ठीक है, 0 + 36 36 आ जाएगा, फिर ये 6 × 36 216 होता है। ठीक है, आप देखो -20 216 और +216, तो ये हो जाएगा 0। अब ये जो 0 बना ये मेरा रिमाइंडर है, और ये जो बचे ये कोएफिशिएंट्स ऑफ द कोशेंट है। तो कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ द कोशेंट इज ये जो 1, 6, 36। अब ऐसे मैंने क्या बताया कि अब जैसे ये y है तो मैं इसको दूंगा y का पावर 0, इसको y का पावर 1 और इसको y का पावर 2। तो क्योंकि 3 टर्म्स हैं इसलिए हाईएस्ट पावर 2 होता है। ठीक है, चलो देखते हैं 1y², तो 1 लिखते नहीं है, y² लिख देता हूँ, +6y⁻1 तो 6y लिख देता हूँ, और पावर 0 को लिखते नहीं है वहाँ पर तो 36 आ जाएगा। तो ये हो गया y² + 6y +
6, ये मेरा क्वोशंट हो गया और मेरा रिमाइंडर यहाँ से देख कर लिख दिया 0।